क्वेश्चन है बोट एंड स्टीम में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है द टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इज 2/3 ऑफ द टाइम। टाइम दिया हुआ है 2/3, किसका दिया हुआ है? तो डाउन स्ट्रीम का 2/3 पार्ट दिया हुआ है बोट में। तो हम लोग बोट का अगर 2 रेशियो होगा टाइम, ठीक 2 रेशियो होगा, तो किसका 2/3 दिया हुआ है? तो डाउन स्ट्रीम का, मतलब B प्लस डब्ल्यू। B प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है क्या? डाउन स्ट्रीम। ओके, अब इसका कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। इसी का दूसरा भाग बोट का दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग का यहाँ पे देखिएगा मेंशन किया हुआ है सिर्फ 10 किलोमीटर कवर कर रहा है बोट, मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बोट का स्पीड निकालना चाहेंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा? 10/2। अगर ये कट गया यहाँ पे 5 टाइम्स में, तो ये आपका स्पीड निकल गया, ठीक। और इसी तरह से हम लोग डाउन स्ट्रीम का भी निकाल सकते हैं। B प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर। यहाँ पे देखिएगा 18 किलोमीटर, और इसका टाइम दिया हुआ है 3, तो 3 से डिवाइडेड दे दीजिए, तो ये कट गया 6 टाइम्स में, ठीक ना, 6 टाइम्स में कट गया। तो ये डाउन स्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पे B का जब वैल्यू निकल गया, और यहाँ पे हम लोग को पता है B प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 6 के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे B का वैल्यू रख के W का वैल्यू निकाल सकते हैं, वाटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए B प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 6 दिया हुआ है। B का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है? 5 के बराबर है, प्लस W इक्वल टू 6, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे 6 से माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया? वाटर का मिल गया स्पीड, और यहाँ पे बोट का भी हम लोग को स्पीड पता है। पूछा क्या गया है? तो देखिए यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड टू डाउन स्ट्रीम स्पीड टू द बोट। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले अप स्ट्रीम लिखते हैं। अप स्ट्रीम मतलब B माइनस डब्ल्यू रेशियो B प्लस डब्ल्यू। अब B का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 माइनस 1, W का वैल्यू 1, रेशियो 5 प्लस 1, तो रेशियो क्या हो गया इसका? 4:6। बस यही आपका आंसर पूछा गया है। तो इस तरह आप इसको सिंपल वे में बता सकते हैं, आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको बताया इसीलिए इतना लॉन्ग प्रोसेस में गए। आप इसको माइंड में भी कैलकुलेशन करके आप इसको कुछ ही सेकंड में आंसर ला सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।